वेलकम टू आवर चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। इस वीडियो में हम लेके आए हैं एचपीसीएल की जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं वैकेंसी के बारे में, उसका हमारा ये सेकंड वीडियो है। तो देखते हैं, हमने बात किया था जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में वैकेंसी आई हैं, 25 वैकेंसी आई हैं एचपीसीएल में, जिसकी लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। उसके एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। एक सीरीज़ हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस की अपलोड की है। ये हमारा दूसरा सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम अगले नेक्स्ट 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिनिमम कैपेसिटी फॉर फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर्स। फोम टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उसकी मिनिमम कैपेसिटी क्या होगी? ए 4 लीटर, बी 6 लीटर, सी 12 लीटर, डी 9 लीटर। तो इसका सही आंसर है डी 9 लीटर। मतलब फोम टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होंगे वो मिनिमम जो कैपेसिटी होगी उसकी वो 9 लीटर्स के टैंक में आएगा, इससे ज़्यादा इससे कम का नहीं आता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट शुड बी डन इफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज फाउंड टू बी ओवरचार्ज? ए सेंड इट फॉर सर्विसिंग, बी लीव इट एज इट इज, सी रिप्लेस इट, डी रिलीज सम प्रेशर। कई बार आपने देखा होगा जब फायर एक्सटिंग्विशर में जो गेज रहता है, बीच में ग्रीन रहता है, उसके पहले रेड है और लास्ट में भी रेड है। नीचे में बीच में रहता है नॉर्मल कंडीशन और अबव में रहता है वो ओवरचार्ज। तो ओवरचार्ज अगर होगा तो सेंड इट फॉर सर्विसिंग। हमें उसका ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ करके उसको ग्रीन में लेके आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फायर एक्सटिंग्विशर्स इन ए बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग में अगर फायर एक्सटिंग्विशर रखा जा रहा है तो मिनिमम फायर एक्सटिंग्विशर्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ए 10 मीटर, बी 20 मीटर, सी 15 मीटर, डी 50 मीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 15 मीटर। मतलब 15 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर्स के बीच में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड फॉर किचन फायर्स इन्वॉल्विंग कुकिंग ऑयल्स। मतलब कुकिंग ऑयल्स में अगर आग लगती है तो कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है? ए वाटर टाइप, बी वेट केमिकल टाइप, सी फोम टाइप, डी CO2 टाइप। इसका सही आंसर है बी वेट केमिकल टाइप। पानी बिल्कुल भी गलती से भी नहीं डालना है क्योंकि पानी का एक्सपेंशन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। वो फायर को स्प्रेड करेगा और हो सकता है पूरे किचन में आग लग जाएगी और आप बर्न हो सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ पाइप शुड बी यूज फॉर हाइड्रेंट इंस्टॉलेशन। फायर हाइड्रेंट्स की जो इंस्टॉलेशन होती है उसमें पाइप जो रहता है वो कौन से मटेरियल का बना होना चाहिए? ए एल्यूमिनियम पाइप, बी MS पाइप, सी PVC पाइप, डी GI पाइप। तो इसका सही आंसर है बी MS पाइप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए जॉकी पंप इन ए फायर हाइड्रेंट सिस्टम? A to maintain system pressure, B to provide backup power, C to supply water to the hydrants, D to control the fire alarm system। देखिए, जो भी हमारा फायर फाइटिंग का सिस्टम रहता है हाइड्रेंट सिस्टम, उसमें 3 पंप्स रहते हैं। पहला जॉकी पंप, दूसरा मेन पंप और तीसरा रहता है हमारा डीजल पंप। तो जॉकी पंप का जो मेन काम है वह है सिस्टम के प्रेशर को मेंटेन करना। तो सही आंसर है ए। सपोज करिए आपने लाइन को 7 kg के प्रेशर पे चार्ज किया है और जैसे ही वो डिप होता है 6 पे तो ऑटोमेटिक जॉकी स्टार्ट हो जाएगा और 7 kg का प्रेशर मेंटेन करके ऑटो में बंद हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टाइप ऑफ डोर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल एज मीन्स ऑफ एस्केप। मीन्स ऑफ एस्केप मतलब भागने का रास्ता, जहाँ से इमरजेंसी एग्जिट्स है वो किस टाइप के डोर्स एक्सेप्टेड नहीं है? ए रिवॉल्विंग डोर्स, बी स्लाइडिंग डोर्स, सी रोलिंग शटर, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कभी भी इमरजेंसी एस्केप के जो डोर्स रहते हैं वो हमेशा आउटवर्ड्स खुलने हैं। मतलब अगर आप अंदर से एस्केप करना है, बाहर आप जा रहे हैं तो उस दरवाजे को बाहर खुलना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल फॉर इमरजेंसी लाइटिंग अलॉन्ग एस्केप रूट। देखिए, एस्केप रूट पे लाइट होना चाहिए। हमें हर जगह एक वर्किंग कंडीशन जैसा लाइट नहीं मेंटेन करना है। तो देखते हैं इमरजेंसी एस्केप में क्या मिनिमम होना चाहिए। ए 5 लक्स, बी 20 लक्स, सी 10 लक्स, डी 150 लक्स। तो मिनिमम इल्यूमिनेशन लेवल जो इमरजेंसी लाइटिंग के लिए होनी चाहिए वो है 10 लक्स। 10 लक्स का लाइटनिंग हमेशा वहाँ होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर क्लास A फायर।
ए फोम टाइप, बी ड्राई केमिकल पाउडर, सी वाटर टाइप, डी CO2 टाइप। देखिए क्लास ए फायर जो रहता है सॉलिड में जो आग लगती है उसके लिए क्लास ए। फॉर एग्जांपल पेपर में लग गया, लकड़ी में लग गया, कोयले में लग गया, इसमें हमको नॉर्मल क्या है कूलिंग इफेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर है सी वाटर टाइप। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सी वाटर टाइप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर ए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब CO2 का जो फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा उसका कलर कोडिंग क्या है, ए ब्लैक, बी रेड, सी ब्लू, डी येलो। देखिए फायर एक्सटिंग्विशर तो रेड कलर के होते हैं, पर जो CO2 का सिलेंडर रहेगा उसमें नॉब जो रहे उसके एक नेक पे रहेगा वो ब्लैक कलर रहेगा। देखिए जैसा आप फोटो में देख सकते हैं रेड कलर का सिलेंडर है, उस पर ब्लैक कलर का नेक है, और साथ में जो इसका डिस्चार्ज रहेगा जिसको हम हॉर्न बोलते हैं वो बड़े साइज का रहेगा, और उसमें एक हैंडल दिया होगा जहाँ से आपको पकड़ के उसको ऑपरेट करना है, क्योंकि CO2 जब रिलीज़ होती है तो ठंडी रहती है, आपके हाथ को फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो ये भी एक उसके पहचान का तरीका है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ ए फायर ब्लैंकेट। फायर ब्लैंकेट का प्राइमरी यूज़ क्या है, ए टू एक्सटिंग्विश इलेक्ट्रिकल फायर, बी टू क्लीन अप स्पिल्स, सी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हीट, डी टू स्मूदर स्मॉल फायर्स। देखिए फायर ब्लैंकेट मतलब फायर से रिलेटेड है, तो इसका सही आंसर है डी टू स्मूदर स्मॉल फायर। छोटी आग लगी है उसको आप ढक देंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाएगी और वहाँ पर आपका जो है आग जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फायर होस रील। A to provide a continuous supply of water to extinguish fires, B to store fire hoses, C to control the fire alarm system, D to provide a backup power supply। देखिए फायर होस रील का जो सही आंसर है इसमें यूज़ क्या है, वो ए है टू प्रोवाइड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश फायर। देखिए आपको होज रील और फायर हाइड्रेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। होज रील देखिए हमने दिखाया है, एक पाइप रहेगा, नॉर्मल पाइप जिसमें कंटिन्यूस वाटर सप्लाई रहेगा, जो आप हमेशा रेगुलर पानी को डायरेक्ट कनेक्ट है वहाँ से आप फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग ए फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते टाइम फर्स्ट स्टेप क्या है, ए एम द नोजल एट द फायर, बी स्क्वीज द हैंडल, सी पुल द पिन, डी स्वीप द नोजल फ्रॉम साइड टू साइड। देखिए इसका सही आंसर है सी पुल द पिन। फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं PASS। पी का मतलब है आपको पुल द सेफ्टी पिन, बी ए का मतलब है एम करना है, एस मतलब स्क्वीज मतलब आपको लीवर को दबाना है, स्वीप मतलब आपको झाड़ू की तरह उसको स्वीप करना है, तो पास। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर। अगर आपके कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो आपको क्या करना है, यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर ऑन योर सेल्फ, बी कॉल फॉर हेल्प, सी स्टॉप ड्रॉप एंड रोल, डी रन टू द नियरेस्ट एग्जिट। देखिए इसका सही आंसर है सी स्टॉप ड्रॉप एंड रोल। हेल्प तो आपको हल्ला करना ही है हेल्प के लिए, स्टॉप ड्रॉप एंड रोल का मतलब है आपको वहाँ रुक जाना है, ड्रॉप ज़मीन पे गिर जाना है, और आपको रोल करना है ताकि वो आपके कपड़े की जो आग है वो बुझ जाए। बढ़ते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फायर ड्रिल। ए टू टेस्ट द फायर अलार्म सिस्टम, बी टू प्रैक्टिस इवैक्यूएशन प्रोसीजर, सी टू ट्रेन एम्प्लॉयज इन फायर सेफ्टी, डी ऑल ऑफ द अबव। फायर ड्रिल का पर्पस क्या है, देखिए फायर ड्रिल की जाती है इन सारे चीज़ों को एसेस करने के लिए कि हमारी इफेक्टिवनेस क्या है, हमारी तैयारी क्या है। तो इसका सही आंसर है सी हमने मेंशन किया है, ये डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इस सीरीज़ के हमारे सीरीज़ 2 के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आगे हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे, तो आप इससे जुड़े रहिए। और हमारी चैनल के स्टार्टिंग के वीडियोस में आप देखेंगे तो हमने और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए थे, वो सीरीज़ 25 क्वेश्चंस की, वो ज़रूर आप देखें क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ नहीं कवर किया है, तो वो सारे क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर आप कवर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।